श्रीनगर के डीपीएस स्कूल में फिर शुरू हुई गोलीबारी, कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। कल सीआरपीएफ गाड़ी पर हमले के बाद छिपे थे आतंकी। श्रीनगर के स्कूल में छिपे दोनों आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कई घंटों तक एनकाउंटर चला। साझा टीम का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाक ने 24 घंटे में दूसरी बार किया सीज फायर का उल्लंघन, दागे गए मोर्टार। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। डीएसपी अयूब की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर में पुलिस की सुरक्षा पर सवाल, पुलिस कर्मियों को विभाग का निर्देश, ईद के दिन सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं। घाटी में तनाव को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों ने बंद की 3G और 4G सेवाएं, इंटरनेट स्पीड भी 128 kbps से नहीं होगी ज्यादा। जम्मू में भी युवाओं को पत्थरबाजी के लिए उकसाने का खुलासा, राजौरी के 2 युवकों का आरोप, पैसों का लालच देकर दबाव डाला जा रहा है। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर साहब शुक्ला को श्रद्धांजलि, तबादले के बाद पहली बार गश्त पर निकले थे साहब शुक्ला। अलगाववादियों को पाकिस्तान से फंडिंग पर एनआईए ने जांच का दायरा बढ़ाया, अमेरिका से ली जाएगी मदद, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आसिया अंद्राबी और हाफिज सईद के रिश्तों को भी खंगाल रही है एनआईए। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हाफिज ने की थी आसिया से बात। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन जारी, 24 घंटे में अब तक 12 से ज्यादा नक्सलियों को किया गया ढेर। सुकमा नक्सली एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के 3 जवान भी शहीद हुए, करीब 5 जवानों के घायल होने की भी खबर है। एक नक्सली का शव भी बरामद किया गया। नक्सलियों ने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पर की फायरिंग, घायलों को अस्पताल ले जा रहा था हेलीकॉप्टर। 2 दिन के अमेरिका दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे पीएम मोदी, होटल के बाहर भी भारतीय समुदाय के लोगों ने किया स्वागत। वॉशिंगटन एयरबेस पर भी भारतीयों से मिले पीएम मोदी, पीएम के स्वागत के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भारतीय मूल के लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, कहा व्हाइट हाउस है तैयार, पीएम मोदी को सच्चा दोस्त भी बताया। वॉशिंगटन में आज भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, कई कंपनियों के सीईओ से भी प्रधानमंत्री की मीटिंग। पीएम मोदी कल करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, पीएम मोदी के सम्मान में डिनर का भी किया गया आयोजन। अमेरिका पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने पुर्तगाल के साथ 11 समझौतों पर दस्तखत किए, अंतरिक्ष नैनो टेक्नोलॉजी में सहयोग करेंगे दोनों देश। लिस्बन में पीएम मोदी ने भारत पुर्तगाल के बीच इंटरनेशनल स्टार्टअप की भी शुरुआत की। लिस्बन में बोलते हुए पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों की तारीफ की, कहा पुर्तगाल में भारत के असली राजदूत है प्रवासी भारतीय। लिस्बन के राधा कृष्ण मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना, मंदिर में प्रवासी भारतीयों से भी मिले पीएम। अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश में से 33वीं बार जुड़े पीएम मोदी, आपातकाल का जिक्र किया, कहा 25 जून 1975 की रात थी लोकतंत्र के लिए काली रात। कांग्रेस नेता पीसी चाको ने इमरजेंसी पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का बचाव किया, बोले इंदिरा गांधी को सिर्फ सकारात्मक तौर पर किया जाना चाहिए याद। पीएम के इमरजेंसी वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता टॉम बडक्कन ने कहा इमरजेंसी भूल थी, लेकिन इस समय तो देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं। मन की बात में पीएम मोदी ने योग की भी जिक्र किया, कहा विश्व को जोड़ने का जरिया बना योग, फिटनेस से वेलनेस की ओर जा रही है युवा पीढ़ी। पीएम मोदी ने खादी के इस्तेमाल की सलाह दी, कहा गिफ्ट में खादी का रुमाल दे, बनाने वालों को मदद मिलेगी, बुके की जगह बुक देकर करें स्वागत। पीएम ने जगन्नाथ रथ यात्रा पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं, देशवासियों को ईद के लिए भी बधाई दी। देश भर में कल मनाई जाएगी ईद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया ऐलान, बाजारों में बढ़ी रौनक। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने ईद पर 12 घंटे की दी मोहलत, गोरखालैंड की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल पर है जीजेएम। ईद से पहले झारखंड के पाकुड़ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। विशाखापट्टनम में सीपीआई नेता को महंगा पड़ा अतिक्रमण हटाना, दीवार में पैर मारने पर पैर फंसा, बाल बाल बचे। विशाखापट्टनम में सीपीआई नेता के पैर पर दीवार का हिस्सा गिरा, घायल होने पर ले जाना पड़ा अस्पताल। सीबीआई ने ईडी के पूर्व अफसर को गिरफ्तार किया, 4 लाख की घूसखोरी का मामला। मुंबई में तेज बारिश से जगह जगह भराव हुआ, कई जगह मुंबई लोकल भी थमी, बीएमसी के दावों की खुली पोल, लेकिन लोगों ने लिया बारिश का मजा। मुंबई में दोपहर समंदर में दिखी हाई टाइड, 5 से 5.5 मीटर ऊंची उठी लहरें, बीएमसी की चेतावनी के बावजूद लोग मरीन ड्राइव पर जुटे। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश, सड़क पर नाव चलाने की आई नौबत, कई लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन, अलर्ट पर 5 टीमें। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, लखनऊ में बीजेपी के नेताओं से भी मिले कोविंद। मथुरा में इफ्तार पार्टी में शामिल हुई सांसद हेमा मालिनी, ईद की मुबारकबाद दी। विकास के मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गांव पिछड़ा, आदर्श गांव की समीक्षा में डिप्टी सीएम ने अपने ही गांव को फेल किया। नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिसकर्मी की मौत, थाने में बिजली का करंट लगने से हादसा हुआ।
वाराणसी में जीएसटी का विरोध, कारोबारियों ने किया प्रदर्शन, जीएसटी रेट कम करने की मांग की। वाराणसी में रथ मेले का आगाज, रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ को कराया जाता है भ्रमण, 236 साल पुरानी है परंपरा। गाजीपुर में पुलिसकर्मी की नाबालिग बेटी ने की खुदकुशी, सुसाइड की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। एटा में कलयुगी बहू की हैवानियत, 85 वर्षीय वृद्ध सास को लाठी से पीटा, संपत्ति नाम पर नहीं करने पर छत से नीचे फेंका, हालत गंभीर, पीड़िता अस्पताल में भर्ती है। यूपी के औरैया में पति पत्नी का सुसाइड, आपसी झगड़े के बाद दोनों ने आत्महत्या की। कौशाम्बी में घर में सो रहे युवक की हत्या, बदमाशों ने चाकू से किया वार, हत्या की वजह का खुलासा नहीं। यूपी के कुशीनगर में नाबालिग की गैंगरेप के बाद हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। एयर इंडिया की भोपाल से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 10 मिनट देरी से उड़ी, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह पर फ्लाइट देरी करवाने का आरोप। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बड़ा हादसा, रोपवे केबल टूटने से 7 लोगों की मौत हुई, कई पर्यटक घायल है, तेज हवा के कारण हुआ हादसा। राजस्थान के चूरू में मारा गया गैंगस्टर आनंद पाल, एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आनंद पाल ने AK-47 से पुलिस पर की थी गोलीबारी। 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश था आनंद पाल, राजस्थान समेत 5 राज्यों की पुलिस को थी तलाश। गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने 3 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में जुनैद के गांव में इस बार नहीं मनाई जाएगी ईद, चलती ट्रेन में जुनैद की चाकू मारकर की गई थी हत्या। गुरुग्राम में शराबी सिंगर का ड्रामा, हंगामे के बाद सिंगर फाजिलपुरिया की कार जब्त। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर ने रात को किया औचक निरीक्षण, चेकिंग के दौरान एक शराबी ने पुलिसकर्मी को कार से टक्कर मारी। रोहतक में बिजली विभाग की लापरवाही से महिला की मौत हुई, आंधी तूफान के बाद बिजली के टूटे तार ने ली जान। MP के सतना में बैंक की अंधेरगर्दी, कर्ज नहीं चुकाने पर 70 साल की बुजुर्ग महिला की पेंशन और PM आवास योजना की रोकी किश्त। MP के टीकमगढ़ में पुलिस ने महिला के शव को ठेले से अस्पताल पहुंचाया, महिला की जलकर हुई थी मौत। MP के अतिरिक्त प्याज की आवक से परेशान है प्रशासन, मंडी में हुई खुली नीलामी, 8 रुपए के समर्थन मूल्य का प्याज बिका 2 रुपए 20 पैसे में। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में महिला को डायन बताकर जिंदा जलाने की कोशिश, रात में सोती महिला के घर में लगाई गई आग, मवेशी समेत घर जलकर राख हुआ। MP के कवर्धा में एक बुजुर्ग किसान ने लगाई प्रशासन से गुहार, भूमाफियाओं पर जबरन जमीन हथियाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवान ने की सुसाइड की कोशिश, सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी, अस्पताल में भर्ती है। गुजरात के जूनागढ़ में सड़क पर आया शेरों का झुंड, काफी देर तक रास्ता रोका, शेर देखकर रोमांचित हुए सैलानी। झारखंड के जामताड़ा में हाथियों का आतंक, 18 हाथियों के झुंड ने एक युवक की जान ली। लखीसराय में प्रशासन की बेरुखी से नाराज लोगों की बड़ी उपलब्धि, गांव की जरूरत के लिए घर घर से चंदा लेकर बनाया पुल। नेपाल से छुड़ाए गए 45 बंधक मजदूर, ठेकेदार को पकड़ने के लिए बिहार के नवादा में छापेमारी। बिहार के नवादा में 2 अलग अलग इलाकों में पति के खिलाफ शिकायत, पत्नियों ने मारपीट का आरोप लगाया है। बिहार के कटिहार में बेकाबू ट्रक ने बुजुर्ग को कुचला, हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हुआ। असम के गुवाहाटी में करीब 2 करोड़ के ड्रग पकड़े गए हैं, पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कई वारदातों में शामिल 2 चोर गिरफ्तार, चोरी किया गया सामान भी मिला। राजस्थान के दौसा में दुकानदार की चाकू गोदकर हत्या, नाराज व्यापारियों ने बाजार किया बंद, पुलिस थाने के सामने किया हंगामा। राजस्थान के अजमेर में सेक्स रैकेट का खुलासा, 5 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के तरन तारण में STF ने किया तस्करों का मददगार दारोगा गिरफ्तार, पुलिस की गिरफ्त में आए तस्करों को बचाने के लिए मिटाता था सबूत। MP के जबलपुर में पति ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या, घर पर ही खून से सनी मिली लाश, आरोपी पति वारदात के बाद से गायब है। उज्जैन के बालिका गृह में एक गर्भवती नाबालिग ने की आत्महत्या की कोशिश, कोर्ट के आदेश के बावजूद इंदौर में मां के पास नहीं भेजे जाने पर उठाया कदम। बिहार के बेगूसराय में दहेज के लोभी ससुराल वालों ने की एक विवाहिता की फांसी लगाकर हत्या, सभी आरोपी फरार, केस दर्ज। सहरसा में घर में घुसकर शख्स की हत्या, पुलिस को जमीनी विवाद से रंजिश का शक, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। बिहार के नालंदा में अवैध संबंधों के मामले में पति ने की पत्नी की हत्या, गांव वालों ने आरोपी को पेड़ से बांधकर पीटा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छुड़ाया। नालंदा में बेखौफ हुए बदमाश, घर में घुसकर परिवार को बनाया बंधक, हथियारों के दम पर लाखों की लूट को अंजाम देकर हुए फरार। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान उमड़ा जन सैलाब, श्रद्धालुओं को सड़क से हटाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करना पड़ा। वैष्णो देवी में भक्तों की भीड़ बढ़ी, मां के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कानपुर की ईदगाह में एक दलित हिंदू परिवार कर रहा है ईद के तमाम इंतजाम, परिवार की पिछली 3 पीढ़ियां भी करती आई हैं यही काम।
पाकिस्तान में तेल टैंकर हादसा, सड़क पर बिखरे तेल को इकट्ठा करने में जुटे लोग आग से झुलसे, 149 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का तीसरा फेज आज से शुरू, जीएसटी की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। वेबसाइट में सुबह से हालांकि परेशानी चल रही है। लॉकर में रखा कीमती सामान चोरी हुआ तो बैंक नहीं होंगे जिम्मेदार, आरबीआई ने किया साफ। जियो को टक्कर देने के लिए एयरटेल का मॉनसून धमाका, 3 महीने तक मुफ्त मिलेगा 30 GB डेटा। भारत के किदाम्बी श्रीकांत बने बैडमिंटन के बादशाह, इंडोनेशिया ओपन के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। बैडमिंटन में भारत ने फिर तोड़ी चीन की दीवार, किदाम्बी श्रीकांत ने फाइनल में चीन के चेनलोंग को हराया। किदाम्बी श्रीकांत को इनाम के तौर पर 5 लाख रुपए देगा बैडमिंटन फेडरेशन। पीएम मोदी और सचिन तेंदुलकर समेत कई दिग्गजों ने दी बधाई। कोहली कुंबले विवाद पर बोले बीसीसीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के प्रमुख विनोद राय, कहा ड्रेसिंग रूम में ना करें ताक झांक। कल मुंबई में होगी बीसीसीआई की एसजीएम बैठक में एन श्रीनिवासन ले सकते हैं हिस्सा, तमिलनाडु क्रिकेट संघ का करेंगे प्रतिनिधित्व। महिला वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ जीत से खुश है भारत की कप्तान मिताली राज, कहा ओपनर्स पर नहीं दिखा वर्ल्ड कप का दबाव। भारत में फेसबुक के किंग बने विराट कोहली, पीएम मोदी और सलमान खान को पीछे छोड़ा, फेसबुक पर 35 मिलियन फैंस के साथ सबसे आगे। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचे सलमान खान, यूलिया बंतूर परिवार के साथ मौजूद थी। एक्ट्रेस यामी गौतम ने स्विमिंग पूल को बनाया जिम, पानी में की एक्सरसाइज, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें और वीडियो। पत्नी और बच्चों के साथ यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं संजय दत्त, पत्नी मान्यता ने शेयर की कुछ तस्वीरें।